गहरे जंगल में नीले झील पानी का आश्चर्य, और इसमें बेशुमार मछलियां तैरती रहती थी। इस झील के किनारे एक हरा रंग का खुशबाश मेंढक रहता था। इसका नाम तदो वह था। वह सारा दिन झील के इर्द गिर्द फड़फड़ाता, कीड़े कोड़े खाता और पानी में कभी कभी छलांग लगाकर तैरता। लेकिन ज्यादातर वक्त वह किनारे पर बैठकर झील के पानी को टकटकी लगाए रहता था। झील में एक चमकदार सुनहरी मछली वह तैरती थी, जिसका नाम मोती था। वह बड़ी सबक रफ्तारी से तैरती थी, पानी में कुलाबाजियां खाती थी और अपने खूबसूरत पंखों को पानी में लहराकर एक दिलजरेब मंजर बनाती थी। मोती अपनी दुनिया में मस्त थी, मगर अक्सर इसे झील के किनारे बैठा हुआ टिड्डू नजर आता। कभी वो उछलकर पानी में आ जाता और कभी बस किनारे पर बैठा रहता। एक दिन मोती ने हिम्मत करके इससे बात की, तुम हमेशा किनारे पर क्यों बैठे रहते हो? क्या तुम्हें तैरना नहीं आता? नापसंद नहीं। टिड्डे ने मुस्कुराकर जवाब दिया, पसंद तो है, लेकिन मैं ज्यादा वक्त खुश्की पर गुजारना पसंद करता हूँ। पानी में सिर्फ मजा लेने के लिए आता हूँ। मोती ने हैरत से पूछा, तुम्हें खुश्की पर बैठना क्यों अच्छा लगता है? पानी में आकर देखो, यहाँ आजादी है, खूबसूरती है। टिड्डे ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें शायद खुश्की की जिंदगी का इल्म नहीं, यहाँ भी बहुत कुछ है। पेड़, घास, कीड़े, हवा की खुशबू और जमीन की गर्मी। तुम कभी जमीन पर नहीं आए, इसलिए तुम्हें इसका मजा मालूम नहीं। मोती सोच में पड़ गई। वह कभी पानी से बाहर नहीं निकली थी और नहीं जमीन का कभी अनुभव किया था। वह कुछ देर खामोश रही और फिर बोली, क्या मैं जमीन पर आ सकती हूँ? टिड्डे ने हंसते हुए कहा, अगर तुम आओगी तो तुम्हें सांस लेने में मुश्किल होगी। तुम्हें पानी की जरूरत होती है, जैसे मुझे जमीन की। हम एक दूसरे की दुनिया में ज्यादा देर नहीं रह सकते। ये बात सुनकर मोती को हैरत हुई, तो हम कभी एक दूसरे की दुनिया में नहीं रह सकते? टिड्डी ने सर हिलाते हुए कहा, शायद नहीं, मगर इसका यह मतलब नहीं कि हम दोस्त नहीं बन सकते। मैं यहाँ किनारे पर आ सकता हूँ, तुम पानी के करीब तीर सकती हो और हम बातें कर सकते हैं। यूं दिन गुजरते गए और टिड्डू और मोती की दोस्ती बढ़ती गई। वो रोज एक दूसरे से मिलते, अपनी अपनी दुनिया की कहानियां सुनाते, हंसते, खुश होते। एक दिन शदीद बारिश होने लगी। पानी का बहाव हो गया। मोती पानी के साथ बहती जा रही थी और वह खौफजदा थी। टिड्डे ने यह देखा तो फौरन पानी में छलांग लगा दी और एक पत्थर पर चढ़कर मोती को आवाज दी, आओ, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। मोती ने अपनी पूरी ताकत लगाकर तैरना शुरू किया और मुश्किल से पत्थर के करीब पहुंची। टिड्डे ने अपनी लंबी जीभ से एक करीबी जड़ को लपेटा और मोती को रोकने में मदद दी। बारिश थोड़ी देर बाद रुक गई और पानी दोबारा नॉर्मल हो गया। मोती ने शुक्रगुजार नजरों से टिड्डे को देखा, तुमने मेरी जान बचाई। टिड्डा मुस्कुराकर बोला, दोस्त हमेशा दोस्त की मदद करते हैं, चाहे वह अलग दुनियाओं में रहते हो। को एहसास हुआ कि दोस्ती का ताल्लुक जगह या हालात से नहीं बल्कि दिल से होता है। वह हमेशा टिड्डे की शुक्रगुजार रही और वह दोनों जिंदगी भर एक दूसरे के बेहतरीन दोस्त बने रहे, चाहे वह पानी में हो या चुस्की पर।